अगर आपकी राशि मेष या कर्क है तो सावधान हो जाइए। आज 14 जुलाई का ये सोमवार सावन का पहला और सबसे शक्तिशाली सोमवार है। लेकिन इस बार की ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है जो इन दोनों राशियों के लिए एक गंभीर चेतावनी लेकर आई है। अगर आपने आज शाम सूर्यास्त से पहले ये छोटा सा उपाय नहीं किया तो आने वाले दिनों में आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और परिवार में कलह हो सकती है। उपाय क्या है? उससे पहले आइए समझते हैं आखिर ये खतरा क्यों पैदा हुआ है। ग्रहों की चाल क्या कहती है? आज की कुंडली में चंद्रमा, शनि और राहु, इन तीन ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है कि मेष और कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह एक ऊर्जा संकट की स्थिति बनाता है। चंद्रमा मन का ग्रह है, इससे मानसिक अस्थिरता आती है। शनि कर्मफल और न्याय का ग्रह है, ये जीवन में बाधाएं लाता है। और राहु भ्रम, अनिश्चितता और अचानक संकट का प्रतिनिधि है। जब ये तीनों ग्रह सावन के पहले सोमवार को एक साथ सक्रिय हों तो विशेष रूप से मेष, एरीज और कर्क, कैंसर वालों को सावधानी, संयम और आध्यात्मिक उपाय की आवश्यकता होती है। क्या हो सकता है अगर आपने उपाय न किया? जिन लोगों की राशि मेष या कर्क है उनके लिए यह समय 3 क्षेत्रों में परेशानियां ला सकता है। 1. धन की हानि, बिना सोचे निर्णय, निवेश में नुकसान या अचानक खर्च की स्थिति। 2. मानसिक तनाव, नींद में बाधा, गुस्सा बढ़ना या मानसिक थकान। 3. परिवार में विवाद, छोटी बातों में बहस, अपनों से दूरियां और कलह का माहौल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर उपाय न किया गया तो ये स्थिति लगातार 21 दिन तक प्रभावी रह सकती है। तो उपाय क्या है? अब हम आते हैं उस शक्तिशाली उपाय पर जो इन सभी नकारात्मक प्रभावों को तुरंत समाप्त कर सकता है। आपको करना है आज 14 जुलाई की शाम सूर्यास्त से पहले नीचे दिया गया सावन सोमवार का विशेष राशि शांति शिव उपाय। 5 चरणों में उपाय। वेंग, साफ वस्त्र पहने, हो सके तो सफेद या हल्का पीला। 2. एक ताजा बेलपत्र लें। 3. भगवान शिव के सामने मंदिर में या घर पर दीपक जलाएं, उत्तर दिशा की ओर रखें। 4. बेलपत्र चढ़ाते समय यह मंत्र 11 बार बोलें। एयूएम नमः शिवाय, संकटहर त्रयंबकाय नमः। फिर दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें। 1. हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी राहु, शनि या चंद्र दोष है कृपया उसे शांत करें। मुझे मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और धन की रक्षा दें। यह उपाय यदि श्रद्धा से किया जाए तो उसी रात से अंतर दिखने लगता है। एक सत्य कथा, सावन सोमवार और कर्क राशि का संकट। आपको एक सच्ची कथा सुनाता हूं। बिहार के वैशाली जिले में एक व्यक्ति था, नाम था राकेश कुमार। कर्क राशि का था। हर साल सावन आता और चला जाता, लेकिन 2022 में एक ज्योतिषाचार्य ने उसे बताया, इस बार के सावन सोमवार को एक विशेष ग्रह दोष बन रहा है। अगर तुमने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर मंत्र जाप नहीं किया तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। राकेश ने उसे मजाक समझा। उसने कुछ नहीं किया। 3 दिन बाद ऑफिस में अचानक छंटनी हुई और उसका नाम सबसे ऊपर था। आर्थिक स्थिति डगमगाई, परिवार में झगड़े बढ़े। तब उसे वो चेतावनी याद आई, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले वर्ष जब वही योग फिर बना तो उसने बिना देर किए पूरा उपाय किया और 7 दिन में ही उसे एक नई नौकरी का ऑफर मिला, जहां सैलरी पिछले से दुगुनी थी। तो आप सोचिए, क्या यह केवल संयोग था या भोलेनाथ की कृपा? उपाय के कुछ और रहस्य। बेलपत्र का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उसमें त्रिदेवों की ऊर्जा होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उसमें वास करते हैं। जब आप संकटहर मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी आभा, ऑरा में परिवर्तन आता है। उत्तर दिशा में दीपक जलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर दिशा से ही शुभ शक्तियां प्रवेश करती हैं। किन्हें बिल्कुल न चूकना चाहिए यह उपाय? 1. जिनकी राशि मेष या कर्क है। 2. जिनका जन्मदिन मार्च, अप्रैल, जून या जुलाई में है। 3. जो मानसिक तनाव या नींद की समस्या से पीड़ित हैं। 1. जिनके घर में बार बार कलह हो रही हो। 2. जिनके धन के स्रोत बंद हो गए हों। अगर आप इनमें से किसी एक श्रेणी में भी आते हैं तो शिव की सौगंध है, इस उपाय को आज की शाम जरूर करें। क्या करें और क्या ना करें? आज करें। बेलपत्र चढ़ाएं, मंत्र जाप करें, चुपचाप शिव से संवाद करें। आज न करें किसी से विवाद, मांस मदिरा का सेवन, बुरा सोचने या बोलने की आदत,
अगर आपने ये उपाय किया है तो कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय, मैंने उपाय कर लिया। और ये वीडियो उन सभी लोगों को जरूर भेजें जिनकी राशि मेष या कर्क है, क्योंकि उनका कल्याण आपके हाथ में हो सकता है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे।